तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए ये आदमी देखिए, शक्ल से तो यहाँ पर इतना खतरनाक नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है। 2020 में इसको यूएपीए के अंडर में एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था और तब से यहाँ पर इंडिया की जो सरकार है वो इसकी तलाश कर रही है कि भाई किसी तरह से ये हाथ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर इसने जो नागरिकता ले रखी है ना, वो अमेरिका और कनाडा की ले रखी है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना, वो उनकी पॉलिटिक्स में भी घुसा हुआ है, वकील है ये। और यहाँ पर इंडिया से 2007 में ये भागकर अमेरिका चला गया था। उसके बाद यहाँ पर उसने वहीं की नागरिकता ले ली और उसके बाद जो है ना, उसने सिख फॉर जस्टिस नाम की जो एक संस्था बनाई और उस संस्था को भी यहाँ पर इंडिया ने 2020 में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, क्योंकि ये जो है ना, खालिस्तान का जो मूवमेंट है उसको यहाँ पर सपोर्ट करती है। और यहाँ पर एक अलग ही एक देश मांगती है इंडिया से कि भाई यहाँ पर जो सिख जो लोग रहते हैं, सिख कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, उनके लिए एक सेपरेट देश होना चाहिए। और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था ने ये जो है, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बनाई थी, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। और उसका जो प्रमुख एक पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसको भी एक टेररिस्ट घोषित कर दिया। और अभी यहाँ पर जो है ना, इसकी धरपकड़ तो वैसे कोशिश तो कर रही है इंडिया की सरकार, लेकिन अभी तक भी कामयाबी हासिल हुई नहीं है, क्योंकि इसकी जो नागरिकता है वो अमेरिका की भी है, कनाडा की भी है, डुअल नेशनल है ये। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना, एक उनके देश के नागरिक को मारना और इसके देश के नागरिक को ऐसे लेना, तो भाई ये कहीं ना कहीं से जो है इंडिया के लिए कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, लगातार वो धमकियाँ ही देते जा रहा है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी बोला है कि जो मणिपुर में जो हो रहा है ना, उसके पीछे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पन्नू जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं उनको यहाँ पर ये इंसाइट कर रहा है कि भाई ये जो तुम है ना, इंडिया से अलग हो जाओ, तुम यहाँ पर इंडिया में रहो ही मत, तुम यहाँ पर जो है ना अपनी आज़ादी के लिए बुलंद हो जाए, अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठा लो और अपनी आज़ादी के लिए जो है ना केंद्र सरकार से लड़ो। तो इस तरह की जो रेवलेशन है उन्होंने यहाँ पर केंद्र सरकार ने दुनिया के सामने रखी है कि भाई ये जो पन्नू है वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करें, किस तरह से यहाँ पर जो पन्नू है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कैसे कैसी धमकियाँ उसने दी है और किस किस तरह की जिम्मेदारी उसने ली है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जी। और आपके जो भी विचार हो पन्नू के बारे में वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने कह दिया है कि ये जो खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, वो यहाँ पर मणिपुर में जो है ना वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है। और जो क्रिश्चियंस जो रहते हैं मणिपुर में, जो खास करके जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना मणिपुर की, उनमें से ज़्यादातर जो लोग जो है ना वो क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करती है। तो उनसे यहाँ पर जो है ना वो कह रहा है कि भाई तुम इंडिया से अलग हो जाओ, तुम यहाँ पर जो है ना केंद्र सरकार के साथ जो है ना लड़ाई करो, हथियार उठा लो, तुम ये सब करो। तो भाई यहाँ पर जो है ना केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है कि भाई पन्नू जो है ना ये हमारे लिए खतरा है, एक बहुत तगड़ा वाला खतरा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना केंद्र सरकार ने बातें बोली है। लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये जो पन्नू है वो कैसी कैसी हरकतें करता है और किस तरह से यहाँ पर इंडिया ने इसको एक टेररिस्ट घोषित कर दिया और उसकी जो संस्था है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पन्नू है ना 2007 में यहाँ से इंडिया से भाग गया। और वैसे भी आपको पता है कि जो उस साइड से जो लोग हैं पंजाब की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, तो इसने भी सोचा होगा कि भाई ज़्यादातर तो लोग जाते हैं वहाँ पर, मैं भी चले जाऊँगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी, 2-4 पैसे कमा लूँगा। लेकिन यहाँ पर उसका जो इंटेंशन था वो पैसे कमाने का नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो है ना इंडिया के खिलाफ जो है ना नफरत बढ़ाना और यहाँ पर जो है ना एक अलगाववाद को जो है ना पैदा करना, उसका यहाँ पर ये मकसद था। क्योंकि उसके जाने के बाद फ़ौरन ही उसने यहाँ पर सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन बना दिया था, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। अगर यहाँ पर इंडिया से कोई जो विदेश जाता है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी कोशिश ये रहती है कि पैसा कमाना, लेकिन उसने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि यहाँ पर सिख फॉर जस्टिस नाम का जहाँ पर संगठन बना दिया और यहाँ पर जो है ना इंडिया के खिलाफ जो है ना बोलने लगा। अब देखिए यहाँ पर इंडिया के खिलाफ बात तो यहाँ पर जो है ना अक्सर कई सारे लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना कोई भी एक्शन इतना ज़्यादा लेता नहीं है। लेकिन इसने जो है शुरुआत कर दी 2018 में यहाँ पर ये लंदन गया और लंदन में यहाँ पर बोला कि भाई हम एक रेफरेंडम कराएंगे खालिस्तान के ऊपर कि भाई यहाँ पर कितने कितने लोग यहाँ पर चाहते हैं कि खालिस्तान एक देश बने। तो भाई ये चीज़ इंडिया को सही नहीं लगी और इन्होंने यहाँ पर तुरंत जो है ना सिख फॉर जस्टिस नाम का जो संगठन था, जो इसने बनाया था, जो ये रेफरेंडम करा रहा था, उसको ऊपर बैन लगा दिया कि भाई हम इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना इस पन्नू को भी जो है ना आतंकवादी घोषित कर दिया कि भाई हम यहाँ पर इसके ऊपर भी बैन लगा रहे हैं, ये भी आतंकवादी है, हमें ये चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना उसकी जो एंट्री थी वो इंडिया में बैन हो गई, क्योंकि जैसे ही वो इंडिया में कदम रखता है तो उसको जो है ना भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर वो इंडिया में आया ही नहीं है और यहाँ पर जो है ना ऐसे ही वीडियो बनाकर धमकी देता है। और एक बार तो उसने यहाँ पर जैसे ही इसका संगठन जो है ना आतंकवादी संगठन बना, उसने यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स के लिए कहा कि भाई तुम जो है ना
खालिस्तान का झंडा उठाओ और जो है ना खालिस्तान के पक्ष में नारा लगाने लगो, हम यहाँ पर तुम्हें आईफोन 12 मिनी देंगे। तो यहाँ पर जो है ना पैसे देकर उसने इस तरह की जो है ना हरकतें करवाई हैं। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो लोग हैं वो खालिस्तान चाहते नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए उसने यहाँ पर आईफोन 12 मिनी का सहारा लिया और यहाँ पर जो है ना बोल दिया स्टूडेंट्स के लिए, भाई हम तुम्हें आईफोन 12 मिनी देंगे, खालिस्तान का झंडा उठा लो बस। भाई इस तरह से यहाँ पर जो ना हरकतें करता है ये पन्नू। और इसके अलावा जब यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली पे क्लैश हुआ था ना, तो तब भी यहाँ पर पता है इसने किसकी साइड ली थी? इसने ली थी चाइना की साइड, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के जो सोल्जर्स थे उन्होंने यहाँ पर चाइना के सोल्जर को मार दिया था। कई सारे लोगों की यहाँ पर जान गई थी, लगभग बताया जाता है कि 40 चाइनीज़ सोल्जर यहाँ पर मारे गए थे। तो तब यहाँ पर पन्नू ने कहा था कि भाई मैं यहाँ पर सहानुभूति फील करता हूँ चाइना के सोल्जर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जो एग्रेशन है उसकी वजह से चाइना के सोल्जर्स की जान गई है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अगेंस्ट है ये इंडिया के, और कि इतने ज़्यादा हद तक चले गया है कि भाई यहाँ पर जिसके साथ यहाँ पर इंडिया की दुश्मनी है उसके साथ यहाँ पर जाके मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना वो इतने और ज़्यादा करता है। मैं उसके बारे में और बताता हूँ कि इसने और क्या क्या यहाँ पर हरकतें की है इंडिया के खिलाफ। और इसके अलावा यहाँ पर 2023 में इंडिया में G20 का जो समिट है वो आयोजित किया गया था। बहुत बड़ा समिट था, यहाँ पर दुनिया के कई सारे देशों के यहाँ पर नेता आए थे, यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भी यहाँ पर जो है ना लोग आए थे। तो यहाँ पर एक बहुत ही सफल आयोजन साबित हुआ था G20 समिट। तो उस समिट को लेकर भी यहाँ पर पन्नू ने जो कश्मीर वैली के जो मुसलमान हैं उनको यहाँ पर जो है ना इंसाइट किया कि भाई जाओ तुम मार्च करो यहाँ पर प्रगति मैदान तक, यहाँ पर जो है ना ये जो है ना हरकतें करो, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करो। और इसके अलावा यहाँ पर उसने ये भी धमकी दी थी जो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना उसके ऊपर यहाँ पर हम खालिस्तान का झंडा लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देख लो किस तरह से यहाँ पर हरकतें कर रहा है ये पन्नू। और इसके अलावा यहाँ पर अक्टूबर में भी उसने एक वीडियो जारी करके एक धमकी दी थी। उसने यहाँ पर ये कहा था कि भाई 1 नवंबर 2024 से लेकर 19 नवंबर 2024 के बीच में एयर इंडिया की किसी भी फ़्लाइट में सफ़र मत करना, हम यहाँ पर किसी न किसी एयर इंडिया की फ़्लाइट को यहाँ पर उड़ा देंगे। तो बहुत ही तगड़ी वाली धमकी दी थी। और उसके बाद से यहाँ पर जो ना सुरक्षा की जो व्यवस्था थी वो चाक चौबंद हो गई थी। और इसके अलावा उसने यहाँ पर जो अयोध्या का जो राम मंदिर है ना उसको भी उड़ाने की धमकी दे दी कि भाई मैं यहाँ पर राम मंदिर को उड़ा दूँगा। इस तरह से तो यहाँ पर ये धमकी दे रहा है इंडिया के खिलाफ़। लेकिन ऐसा उसने यहाँ पर कुछ किया नहीं। अगर हो जाता ना तो तब तो यहाँ पर जो है ना मामला बिगड़ जाता और उसको किसी न किसी कोई ना कोई अज्ञात आदमी यहाँ पर उसको ख़त्म कर ही देता। अज्ञात आदमी का मतलब आप समझते हो ना। और अगर ऐसी कोई हरकत उसने कर दी होती ना तो कोई ना कोई अज्ञात आदमी यहाँ पर उसको उड़ा ही देता। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जो पन्नू है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक आदमी है। और इसी धमकियों की वजह से यहाँ पर जो ना केंद्र सरकार ने इसके ऊपर 5 साल का और प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि 2019 में यहाँ पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया था ना सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन पर। तो यहाँ पर वो एक्सपायर हो रहा था 2024 में, तो 2024 में इसको रिन्यू कर दिया कि भाई हम इसको 5 साल के लिए और प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया। और केंद्र सरकार ने यहाँ पर यह भी कहा है कि भाई लगातार यहाँ पर बहुत ज़्यादा धमकी दे रहा है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, होम मिनिस्टर के अगेंस्ट, और यहाँ पर जो भी सांसद है उनके अगेंस्ट यहाँ पर धमकी दे रहा है। तो भाई यहाँ पर इसको तो हम यहाँ पर बैन करेंगे। तो यहाँ पर बैन हो गया और 5 साल के लिए इसको और एक्सटेंड कर दिया गया। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है ना पन्नू भी हरकतें वहाँ पर करता रहता है। और कई बार तो यहाँ पर जो है ना वो कहता है कि भाई मेरे ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट होने वाला है, हमें यहाँ पर जो है ना बचाओ। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कनाडा की सरकार है उसके साथ यहाँ पर इंडिया का पंगा हो गया था। आपको तो पता ही है कि जो जस्टिन ट्रूडो है वो यहाँ पर जो है ना इंडिया के कितने अगेंस्ट हो गए थे। और किसकी वजह से? पन्नू की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पन्नू को अपनी जान का खतरा हो गया था। तो इसकी वजह से कनाडा की सरकार भी यहाँ पर जो है ना एक्शन में आ गई कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे नागरिक के ऊपर यहाँ पर हमला होने वाला है, असैसिनेशन का अटैम्प्ट होने वाला है। तो उसने यहाँ पर जो है ना इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और आपको तो पता ही है कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो क्या इस तरह से यहाँ पर जो है ना डैमेज हो गए अंडर जस्टिन ट्रूडो। तो भाई यहाँ पर जो है ना जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पर इंसाइट करता है कौन? पन्नू करता है कि भाई मेरे अगेंस्ट यहाँ पर जो है ना एक्शन होने वाला है, मुझे यहाँ पर असैसिनेट कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पर जो है ना इंडिया चाहता है कि भाई ये जो हमारे जो डिप्लोमेट है ना उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया हो और यहाँ पर जो है ना उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अच्छी की जाए। तो भाई यहाँ पर इंडिया ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर रहा है। जो भी यहाँ पर एम्बेसीज़ है उनकी यहाँ पर सुरक्षा अच्छी तरीके से की जा रही है, ताकि यहाँ पर जो इंडिया के जो डिप्लोमेट है उनको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर हार्म ना हो। तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी रूलिंग की जाती है जस्टिस के ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए, तो उन कोर्ट के अगेंस्ट भी यहाँ पर जो है ना वो थ्रेट्स इशू करता रहता है कि भाई ये जो जज है इसको यहाँ पर जो है ना खतरा है अपनी जान का, इसको यहाँ पर इसने सही नहीं किया, ये अकाउंटेबल है, इसको यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ना हम करेंगे। तो इस तरह की जो थ्रेट्स है वो यहाँ पर जजेस के अगेंस्ट भी देता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और तमिल हैं, उनको भी यहाँ पर जो है ना ये इंसाइट करता है कि भाई तुम्हारे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर तुम जो है ना इंडिया से अलग हो जाओ। और अभी केंद्र सरकार ने यहाँ पर कह भी दिया था कि भाई ये जो मणिपुर के जो क्रिश्चियंस हैं ना उनको यहाँ पर जो है ना इंसाइट कौन कर रहा है?
पन्नू कर रहा है। तो यहाँ पर जो ना ये जो पन्नू है ना वो इंडिया के लिए वाकई में बहुत ही तगड़ा वाला थ्रेट है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना इंडिया को इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आपको तो पता ही है कि जो अज्ञात आदमी है उसको यहाँ पर जो ना कैसे यहाँ पर काम करता है। तो हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी अज्ञात आदमी के बारे में, जैसा उसने पहले भी किया था वैसे ही अभी भी शायद हो सकता है कि ऐसा कर दे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हुई किस तरह से ये जो पन्नू है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी है, इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है। और कहीं ना कहीं कुछ भी अगर ऐसा हो जाएगा ना तो यहाँ पर पन्नू बहुत ज़्यादा उसके पीछे हाथ होगा। और अभी इसने तो यहाँ पर ये भी कह दिया कि जो आग लगी थी अभी कुंभ मेले में उसके पीछे भी यहाँ पर पन्नू का हाथ है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस तरह की हरकतें पन्नू के ज़रिए की जा रही है। भले से वो जो आग लगी थी वो कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर उसकी जो जिम्मेदारी ले रहा है वो पन्नू ले रहा है। अब देखिए अगर कोई सा भी गलत काम होगा उसके पीछे यहाँ पर पन्नू जिम्मेदारी लेगा तो भाई यहाँ पर चीज़ें जो है ना सही नहीं होगी और यहाँ पर इसका इंतजाम तो इंडिया को करना ही पड़ेगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।